हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंगद पांडे। वेलकम टू माय चैनल मैक मी टूर्स। दोस्तों, ये हम सबके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। कोविड-19 महामारी के चलते ही स्विट्जरलैंड ने अपना ग्लोबल टूरिज्म फिर से रीओपन कर दिया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड ट्रैवल गाइड एट द टाइम ऑफ कोविड-19। अगर आप स्विट्जरलैंड घूमने की योजना बना रहे हैं तो वहाँ जाने से पहले आप स्विट्जरलैंड के कोविड ट्रैवल रूल्स को एक बार जरूर रीड करें। इसके लिए आप www.swisstours.com पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, स्विट्जरलैंड ट्रैवल गाइड एट द टाइम ऑफ कोविड-19। स्विट्जरलैंड यह आपके जीवन की सबसे रोमांटिक यात्राओं में से एक होगी। हरे भरे घास के मैदान, लुभावनी बर्फ की ढकी आल्प्स और मीठे पानी की झीलों के साथ स्विट्जरलैंड यूरोप के केंद्र में एक आश्चर्यजनक लैंडमार्क देश है। आपकी स्विट्जरलैंड यात्रा का ये गाइड वीडियो कई स्थानों का उल्लेख करेगा जो वहाँ के सौंदर्य के साथ साथ वहाँ के सांस्कृतिक विचित्रताओं को भी प्रदर्शित करता है। स्विट्जरलैंड के पड़ोसी देश इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे देश हैं। स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन लगभग 6 लाख है। स्विट्जरलैंड को वर्ल्ड की सबसे महंगी कंट्री माना जाता है। यहाँ की करेंसी स्विस फ्रैंक है और एक स्विस फ्रैंक के लिए आपको लगभग इंडियन करेंसी में 80 रुपीस देना पड़ते हैं। स्विट्जरलैंड का टाइम इंडिया के कंपैरिजन में 3.5 आवर पीछे चलता है। स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी सिटी ज्यूरिख है और इंडिया से यहाँ आने के लिए ज्यूरिख सबसे बेस्ट सिटी है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। स्विट्जरलैंड इंडियन टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लास्ट ईयर ही यहाँ पर 3 लाख से भी ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग के लिए आए थे। स्विट्जरलैंड घूमने के लिए आपके पास शेंगेन वीज़ा होना जरूरी है। तो इस वीज़ा की कॉस्ट आपको लगभग 9,500 तक पड़ सकती है। वीज़ा से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप www.visa.vfsglobal.com पर विजिट कर सकते हैं। भारत से 4 डेज और 5 नाइट्स के लिए आप स्विट्जरलैंड का दौरा मिनिमम 75,000 में कर सकते हैं। दिल्ली से ज्यूरिख की सबसे सस्ती रिटर्न फ्लाइट टिकट आप 30,000 रुपीज़ में जेट रडार सर्च इंजन द्वारा बुक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि अभी मुझे दिल्ली से ज्यूरिख की रिटर्न फ्लाइट टिकट कितने रुपए में इस वेबसाइट के थ्रू शो हो रही है। आप देख सकते हैं मैंने यहां पर दिल्ली से ज्यूरिख की 1 महीने बाद की डेट डालकर फ्लाइट टिकट सर्च करी है और इसने मुझे यहां पर सबसे सस्ती रिटर्न फ्लाइट टिकट 28,725 रुपीज़ की शो करी है। तो देख सकते हैं आप, जेट रडार सर्च इंजन ने मुझे 30,000 से भी कम में फ्लाइट टिकट शो करी है। आप इस वेबसाइट के थ्रू अपनी फ्लाइट टिकट में काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हैं। जेट रडार सर्च इंजन वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप इस लिंक से बुक करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए अब हम स्विट्जरलैंड के खर्चों पर बात करते हैं और इसे कहने में कोई शक नहीं कि स्विट्जरलैंड बहुत महंगा देश है। स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा पैसा इन 3 चीज़ों में खर्च होता है: आवास, भोजन और मनोरंजन। अगर आप इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह से प्लान करते हैं तो आप अपना वहाँ बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। भारत के अधिकांश लोग स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए या फिर अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने जाते हैं। यदि आप हनीमून कपल हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए गेस्ट हाउस या एयरबीएनबी है। अगर आप होटल व्यूज और सर्विसेज पर थोड़ा समझौता करने को तैयार हैं तो आप आसानी से लगभग $55 to $95 यानी 4,000 से 7,000 रुपये में होटल रूम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप में से अधिकांश लोग ये जानते हैं, स्विट्जरलैंड में आवास बहुत महंगा होता है। इसी कारण हमने इंटरलाकेन, ज्यूरिख, बर्न और जिनेवा में ठहरने के लिए बजट हॉस्टल, मिड रेंज होटल और लग्जरी स्पा के सस्ते दामों की लिस्ट बनाकर हमने हमारे स्विट्जरलैंड ब्लॉग में लिखा है। इस ब्लॉग की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप इस लिंक पर जाकर इसे पढ़ें और अपनी पसंद की होटल्स को बुक करें। और यदि आप सिंगल टूरिस्ट हैं तो सबसे अच्छा विकल्प आपके लिए यूथ हॉस्टल है। इस कंपनी में स्विट्जरलैंड के आसपास 50 हॉस्टल्स हैं और यह बजट सोलो यात्री के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। आप हॉस्टल में किचन का उपयोग करके अपने फूड कॉस्ट पर काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की दूसरी सबसे महंगी चीज़ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की। स्विट्जरलैंड में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला स्विस रेल पास और दूसरा कार रेंट। अगर आप 3 दिन का अनलिमिटेड स्विस रेल पास खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये खर्च करने होंगे और आप यहाँ 13,000 रुपये में 1 हफ्ते के लिए एक कार किराए पर ले सकते हैं। यदि आप 2 लोग हैं और सबसे सस्ता स्विस रेल पास भी खरीदते हैं
तो इसकी कीमत आपको लगभग 30,000 रुपये होगी। दूसरी ओर आप उसके आधे दाम में 7 दिनों के लिए कार किराए पर ले सकते हैं। स्विट्जरलैंड में सबसे बेस्ट और सस्ती कार हायर कंपनी डिस्कवर कार है। इस वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप इस लिंक से बुक करके 60% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। यदि आप स्विट्जरलैंड में कार रेंट की योजना बना रहे हैं तो हमारा भारतीय लाइसेंस यहाँ मान्य है। आपको कोई विशेष अंतर्राष्ट्रीय परमिट की जरूरत नहीं होगी। यूरोप में ट्रेवलिंग के लिए लाइका मोबाइल सबसे सस्ता विकल्प है और यही स्विट्जरलैंड में भी लागू होता है। 10 स्विस फ्रैंक में लगभग 700 रुपये में आप 30 दिनों के लिए असीमित कॉल के साथ एक सिम प्राप्त कर सकते हैं। यह सिम कार्ड आप रेलवे स्टेशन के नियर शॉप्स या फिर सुपरमार्केट से खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की तीसरी सबसे महंगी चीज फूड की। मैं आपको बताता हूं कि आप स्विट्जरलैंड में भोजन पर पैसे कैसे बचा सकते हैं। आप अधिकांश सुपरमार्केट से भोजन और किराने का सामान खरीदें और स्विट्जरलैंड में 2 सबसे बड़े सुपरमार्केट हैं, काप टू काप और माइक्रो। यहाँ पर सब्जियां भारत की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक महंगी है और इसके पीछे का कारण सर्वोच्च गुणवत्ता और महान कार्बनिक उत्पाद है। यहाँ पर बहुत सारे भारतीय रेस्टोरेंट है, विशेष रूप से इंटरलाकेन में। लेकिन यहाँ एक इंडियन रोटी की कीमत लगभग 250 रुपये के आसपास है। आप यहाँ रेस्टोरेंट में लगभग 1100 रुपये में इंडियन थाली ले सकते हैं। स्विट्जरलैंड में घूमने के लिए बहुत ही सारी खूबसूरत जगह हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी प्रमुख जगहों के बारे में बताता हूँ जहाँ पर टूरिस्ट कुछ अलग और अनोखा देखने के लिए हमेशा आया करते हैं। आप अपनी स्विट्जरलैंड यात्रा ज्यूरिख से शुरू करते हुए ल्यूसन, इंटरलाकेन, जुंगफ्राउ जोज से बर्न, फिर लूसाने होते हुए आप जिनेवा पर अपनी यात्रा खत्म कर सकते हैं। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है। जाहिर है स्विट्जरलैंड की वाणिज्य केंद्र के रूप में यह शहर अधिक से अधिक लोगों को यहाँ आमंत्रित करता है। ज्यूरिख सड़क पर आनंद लेने के लिए एक शानदार जगह है। ज्यूरिख की झील या लिमत नदी पर एक नाव या क्रूज लें या बाइक पर शहर का दौरा करें। शहर में ऐतिहासिक सेंट पीटर चर्च के साथ और भी बहुत कुछ है। 80 से अधिक खेलों के मैदान के साथ ज्यूरिख बच्चों के लिए भी बहुत कुछ देता है। ल्यूसन, ज्यूरिख से ल्यूसन 52 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने में आपको लगभग 38 मिनट का समय लग सकता है। यहाँ पर आप ट्रेन और कार हायर करके आ सकते हैं। ल्यूसन सिटी को वास्तव में स्विट्जरलैंड का दिल कहा जाता है। नेचुरल ब्यूटी के कारण ल्यूसन दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक है। यह शहर अपने शानदार मनोरम दृश्यों के साथ टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध और दुनिया का सबसे पुराना एक चैपल ब्रिज है जो 14वीं शताब्दी का है। इस पैदल पुल को ल्यूसन के इतिहास का प्रतिनिधित्व करने वाले चित्रों से सजाया गया है। इंटरलाकेन स्विट्जरलैंड की एक ऐसी सिटी है जहाँ पर लोग मस्ती, नाइट लाइफ, पार्टियां को पीछे छोड़कर यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने आते हैं। ल्यूसन से इंटरलाकेन 67 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने में लगभग आपको 1 आवर का समय लग सकता है। यहाँ पर आप ट्रेन और कार हायर करके आ सकते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा होने वाली एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है माउंटेन पीक एक्सक्यूरिजन और स्विस विलेज टूर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इंडियन बॉलीवुड डायरेक्टर श्री यश चोपड़ा जी की अधिकांश फिल्मों में स्विस बैकड्रॉप था। इंटरलाकेन की सरकार ने मध्य स्विस शहर इंटरलाकेन के कुरुसाल गार्डन में उनकी 350 किलोग्राम की ब्रोंज की प्रतिमा बनाकर उन्हें सम्मानित किया है। आप यहां पर श्री यश चोपड़ा जी की स्टेचू देख सकते हैं। गिमेवर्ल्ड और मुरेन ये इंटरलाकेन के पास के 2 ऐसे विलेज हैं जहां आप स्विट्जरलैंड के रूरल वे ऑफ लाइफ और फार्मिंग कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गिमेवर्ल्ड और मुरेन तक केबल कार के लिए आपको 22 फ्रैंक यानी 1500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपके पास स्विस पास है तो आप इंटरलाकेन से स्किलथॉर्न माउंटेन टॉप तक जाने की सारी इंटरसिटी ट्रेन, केबल कार, जितने भी ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं स्विस रेल पास में सब इंक्लूड है। इंटरलाकेन पहुंचने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एडवेंचर से भरी गतिविधियों के इतने सारे ऑप्शन हैं। अगर आप इसमें से कुछ ऑप्शन को भी सिलेक्ट करते हैं तब भी आपको इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए पूरे दिन की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरा सुझाव यही है, इंटरलाकेन टूर के लिए एक दिन की पूरी योजना आप बनाएं। चाहे आप स्काई डाइविंग, शूट ओवर कैनियन स्विंग, पैराग्लाइडिंग या टर्बो जेट जैसी एक्टिविटी करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो इंटरलाकेन आपके इस एडवेंचर में बहुत रोमांच प्रदान करेगा। एक बार जब आप इंटरलाकेन की एडवेंचर एक्टिविटीज़ को कर लेंगे तो आप जीवन भर इसके अनुभव को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जुंगफ्राउ जोज, इंटरलाकेन से जुंगफ्राउ जोज 25 किलोमीटर दूर है।
यहाँ पहुँचने में आपको लगभग 45 मिनट का समय लग सकता है। यहाँ पर आप ट्रेन और कार हायर करके भी आ सकते हैं। यदि आप यूरोप के टॉप को देखना चाहते हैं तो ज्यूरिख से जुंगफ्राउ जोज तक का दिन आपके लिए बहुत ही रोमांचक होगा। आप इगर, मांक और जुंगफ्राउ जोज के दृश्यों के लिए फॉग व्हील ट्रेन की सवारी कर सकते हैं और साथ ही सुरंगों से बर्फ के पहाड़ों तक की शानदार सैर कर सकते हैं। बर्न। जुंगफ्राउ जोज से बर्न 81 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने में लगभग आपको 1 आवर 23 मिनट्स का समय लग सकता है। यहाँ पर आप ट्रेन और कार हायर करके भी आ सकते हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक है, इसलिए स्विट्जरलैंड की एक्टिविटीज का आनंद लेने के लिए आपको प्रतिदिन $100 यानी 7,000 रुपीज का बजट निर्धारित करना पड़ेगा। लुसाने। बर्न से लुसाने 109 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने में लगभग आपको 1 आवर 10 मिनट का समय लग सकता है। यहाँ पर आप ट्रेन और कार हायर करके भी आ सकते हैं। स्विट्जरलैंड के पर्यटन के तहत अन्य स्थलों के बीच यह स्थान खेलों के प्रति अधिक लोकप्रिय है। लुसाने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय का आधार है, इसीलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि शहर कई एथलेटिक प्रयासों का केंद्र है। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के लिए लोग न केवल लुसाने आते हैं बल्कि इसके टॉप मोस्ट विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए दुनिया भर के छात्र भी यहाँ पढ़ने आते हैं। जिनेवा। लुसाने से जिनेवा 66 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने में लगभग 51 मिनट्स का समय लग सकता है। यहाँ पर भी आप ट्रेन और कार हायर करके आ सकते हैं। जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा का एक स्थान है। यहाँ पर कई वैश्विक संस्थानों के प्रमुख कार्यालय हैं और साथ ही यहाँ सांस्कृतिक केंद्र भी है जहाँ विभिन्न प्रदर्शनी और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। यह स्विट्जरलैंड का दूसरे सबसे बड़ा शहर है जहाँ पर आसानी से फ्रेंच, अंग्रेजी, इतालवी और जर्मन भाषा में बातचीत करने वाले लोग मिल जाते हैं। स्विट्जरलैंड घूमने कब जाएं? किसी भी अन्य देश की तरह आप वर्ष के किसी भी समय स्विट्जरलैंड का दौरा कर सकते हैं और यहाँ अपनी लाइफ का शानदार समय बिता सकते हैं। हालांकि हम जब भी विदेश टूर का फैसला लेते हैं तो 2 से 3 महीने पहले उसकी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। यदि आप स्कीइंग और स्नोबोर्ड में इंटरेस्ट है तो यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा समय विंटर का होगा। लो सीजन यानी अक्टूबर से मार्च के महीने में यहाँ पर होटल, रिजॉर्ट और एक्टिविटीज में 50 से 70% प्राइस कम होने की उम्मीद रहती है। मिड सीजन अप्रैल, जून और सितंबर में यहाँ पर होटल, रिजॉर्ट्स और एक्टिविटीज में 30% प्राइस कम होने की उम्मीद रहती है। हाई सीजन जुलाई, अगस्त, दिसंबर और अप्रैल के महीनों में यहाँ पर सब कुछ खुला और व्यस्त रहता है। इन दिनों में होटल, रिजॉर्ट्स और एक्टिविटी के प्राइस काफ़ी हाई रहते हैं। स्विट्जरलैंड में सुंदर ट्रेनों की सवारी का आनंद जरूर लें। अधिकतर यात्री स्विट्जरलैंड में ट्रेन के माध्यम से ही यात्रा करते हैं। स्विट्जरलैंड में चलने वाली ट्रेनों में से कुछ प्रसिद्ध ट्रेनों के बारे में आपको बता रहा हूँ, आप एक बार इन ट्रेनों की सवारी जरूर करें। ग्लेशियर एक्सप्रेस। स्विट्जरलैंड की विश्व प्रसिद्ध ग्लेशियर एक्सप्रेस में आप एक बार जरूर ट्रेवल करें। आपको इस ट्रेन के सफर में एडवेंचर भरपूर मिलेगा। 291 ब्रिजेस और 90 सुरंगों से होकर यह ट्रेन गुजरती है। ट्रेन की विशाल खिड़कियों से आप अल्पलाइन दृश्यों को देखकर आप सच में कुछ नया ही अनुभव करेंगे। जब आप मॉर्टिस पहुंचते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यह रॉयल्स और मशहूर हस्तियों को यह जगह इतनी क्यों लुभा रही थी और इसे स्विट्जरलैंड का मूल शीतकालीन वंडरलैंड भी कहा जाता है। ग्लेशियर एक्सप्रेस ट्रेन की सवारी करने के लिए आपको लगभग $46 यानी 3,400 इंडियन रुपीस में खर्च करने पड़ सकते हैं। माउंट टिटलिस। आप यहाँ पर 45 मिनट की केबल कार में शानदार सवारी कर सकते हैं। आप इस केबल कार में स्विस आल्प्स की सुंदरता को निहार सकते हैं और आप इसी दौरे में लूसन के शहर के साथ साथ आइस ग्रोटो को भी शामिल कर सकते हैं। हरी घास के मैदान, सुंदर झीलें और काल्पनिक आल्प्स प्रकृति की जादुई सुंदरता को संजोने के लिए आप अपना यह समय दें। विल्हेम टेल एक्सप्रेस। यह वह जगह है जहां एक ट्रेन और एक स्टीमर आपको स्विट्जरलैंड के 2 सबसे शानदार जगह लुगानो और लेक ल्यूसर्न को दिखाने के लिए जोड़ती है। ट्रेन 15 किलोमीटर गोथार्ड सुरंग से निकलते हुए 1100 मीटर की ऊंचाई तक अपना रास्ता बनाती है। आप अपनी स्विट्जरलैंड की यात्रा की पैकिंग लिस्ट में यह सामान जरूर चेक करें, कहीं अगर आप इसमें से कुछ सामान मिस तो नहीं कर रहे हैं।
होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरह के और भी टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल मेक मी टूर्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी प्लेसेस के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं अंगद पांडे।